शासनाधिपति श्री वीर प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। लाखों जैन निर्माता पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त सुरीश्वर जी महाराज साहब एवं चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। मोहम्मद जीवन उद्धारक मेरे जीवन में वैराग्य के पुष्प खिलाने वाले पूज्य गुरुदेव खरतर गच्छाधिपति आचार्य प्रवर श्री जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदना एवं समस्त चारित्र आत्माओं के चरणों में वंदना। आज का ये विदाई समारोह हम सभी मुमुक्षुओं की आखिरी सांसारिक रात, दिन तो बीत गया, अगला सवेरा जब स्वर्णिम सूर्योदय होगा, हम सभी के जीवन का जो कि कई वर्षों से कई दिनों से जिसकी झंखना थी, वो सूर्योदय कल सुबह होने जा रहा है। जब संयम की यात्रा का शुभ शुरुआत करने सुबह में जा रहे हैं, उपकार है, मैं ऋणी हूँ, परम ऋणी हूँ ऐसे बोहरा परिवार का एवं नानानी बोथरा परिवार का, जिन्होंने मुझे, उनके बारे में क्या कहूँ, जैसे एक से एक मुझे जैसे गिन चुन के सब मिले हैं। मेरे दादा दादी देखो तो यूँ व्यवहार से बहुत कड़क की व्यवहार से, कोई भी उनके सामने पहले बात नहीं होनी, मगर इतने नरम है, मन से इतने नरम है। जब मैंने संयम की घर पे पहली बार बात की थी ना, तब स्वाभाविक है उन्होंने जवाब भी नहीं दिया था, वो मौन रहे थे, मगर अंत में जब उन्होंने सहर्ष एक स्वीकृति प्रदान की, तब उनके चेहरे की खुशी देखो। तो मेरे दादाजी जब भरघोड़ा निकलता है ना कभी, तो मेरे दादाजी को देखिएगा, रथ जब मेरा तो एकदम आगे आगे चलते हैं, मेरे पोते का भरघोड़ा चल रहा है, एक उनके चेहरे पे जो खुशी, सभी के परिवार वाले, हालांकि मैं तो मेरे दादाजी को मैं देख पाता हूँ, बाकी सबके चेहरों पर जो खुशी रहती है, यही वीर माता पिता, यही वीर परिवारों के कारण आज जो अखंड जिन शासन चल रहा है, ये जयवंता है, ये इसी परिवार के कारण। ऐसे परिवार बहुत होते हैं जो अपने संतानों को शादी करके जीवन आगे बढ़ाना, उनकी सेवा में संयम संसार का निर्वाह करना, मगर ऐसे बहुत कम, बहुत गिने चुने लाखों करोड़ों में ऐसे माता पिता होते हैं जिनकी भावना होती है कि मेरा बेटा शासन को समर्पित हो, शासन को आगे बढ़ाए, न कि मेरी पीढ़ी को आगे बढ़ाए। हालांकि जैसे मेरे माता पिता, उनका मैं एकाकी पुत्र है, उनकी ऐसा मैं जब हम सभी तो ना वैरागी है, तो कुछ भी त्याग करना हो ना तो एक बार के लिए इजी पड़ता है कि ये त्याग करना है, दही छाछ वगैरह, तो कुछ भी त्याग करना हो तो बहुत इजी पड़ता है, मगर सब परिवार वाले वैरागी नहीं है, फिर भी उनकी लाडले पुत्र है, कलेजे भी टुकड़े, उनको त्याग किया, मतलब सबसे प्रिय चीज। अब देखिए उनका वैराग्य देखिए, एक्चुअल में हमें वैरागी कहने की जगह उन्हें वैरागी कहना चाहिए कि ऐसे माता पिता, ऐसे परिवारजन, और ये भी परिवारजन कैसे, जो हमें भव समुद्र भव भ्रमणा में डालने वाले ऐसे संसार में ऐसी नाव में बिठा रहे हैं, संयम रूपी नाव में, और उस नाव के नाविक कौन? पूज्य गुरुदेव श्री, जो पंच महाव्रतों का शुद्ध पालन, ऐसा पालन आप जिनकी मुख मुद्रा पर ही आप उनका तेज देख सकते हैं, जिनकी वाणी में उनका ओज देख सकते हैं, उनकी ऑरा, जब उनके पास जाते हैं ना तो नॉर्मल व्यक्ति यूं हो जाता है, एक बार के लिए सोचना पड़ता है कि मैं बोलूं। ऐसे पूज्य गुरुदेव के हाथों में हमारी जीवन की बागडोर सौंपने जा रहे हैं, और साथ में ये भी सिखावट देते हुए कि संयम जीवन अच्छे से पालना, सुदृढ़ता से। जब शुरू में हम लोग आज्ञा मांगते हैं ना घर पे,
तो ये स्वाभाविक है, और उनके मन की एक वो होती है कि हम परीक्षा लेके ये लोग कितने दृढ़ हैं, और ये ज़रूरी भी है। वो लोग मना करते हैं और हम वहाँ पर दृढ़ रहते हैं। ये हमारी परीक्षा है कि हम संयम पर कितने दृढ़ हैं। उस दृढ़ता का परिपक्वता, उस दृढ़ता को परिपक्वता में बदलने के लिए हमारे परिवार वालों के द्वारा ये एक छोटी सी कोशिश होती है, और इसी कोशिश को, इसी बागडोर को गुरुदेव के हाथों में सौंपकर हमारे जीवन को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए इस परिवार का जितने इस परिवार के बखान किए जाए सब कम है। इनके हम सभी ऋणी हैं। ऐसे माता पिता, ऐसे परिवारजन प्रभु हर व्यक्ति को दे, ताकि वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सके, अपने परम लक्ष्य तक पहुंच सके। और पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में तो क्या कहूँ, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। गुरुदेव जब वाचना फरमाते थे, उस समय का एक किस्सा मुझे याद है कि एक पहाड़ है, पर्वत पर एक व्यक्ति चढ़ रहा है, बर्फीला पहाड़ है, सुबह सुबह में चढ़ रहा है, तो थोड़ी धुंध और वर्षा टाइप ऐसा कुछ, तो वो चढ़ रहा है, तो उसे चढ़ने के लिए सहारा चाहिए, काफ़ी मेहनत लग रही है, इसलिए तो उसे एक लकड़ी मिलती है, तो लकड़ी लेकर चढ़ रहा है। जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो वो लकड़ी पिघलने लगती है। फिर जैसे जैसे चढ़ रहा है वो लकड़ी पिघलने, तो जब पूरी रूप से पिघल जाती है तब उसे पता चलता है कि वो लकड़ी नहीं, सांप है, जो बर्फ़ के कारण वो एकदम कड़क हो गया है, और उसको पकड़ के चल दिया। तो अब उस समय अपने मन में विचार, एक सवाल कि उस जो लकड़ी जो सांप बन गई है उसे मैं छोड़ दूँ या पकड़े रखूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना सहारा दिया, इतना ऊपर चढ़ाया, छोड़ दूँ या उसे साथ में लेके रखूँ। अब मैं परिवार वालों को फ़ोन करूँ कि मुझे छोड़ देना चाहिए, कि ये सिचुएशन हो रही है, छोड़ देना चाहिए या पकड़ के रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? गजब का क्वेश्चन है। जवाब किसी के पास? छोड़ देना चाहिए। आपसे सुनेंगे जवाब। यही सिचुएशन हम सभी मुमुक्षुओं के सामने है। जब वैरागी काल में हम सब वाचना ग्रहण करते थे या संयम का अध्ययन करते थे, तब ये संसार हमें वो नाग की तरफ प्रतीत हो गया था। तो अब हमें छोड़ देना चाहिए या घर वालों को फ़ोन करके पूछना चाहिए कि मम्मी ऐसा ऐसा सिचुएशन है, अब मैं पकड़ूं, छोड़ूं, रखूं, क्या करूं? इसी तरह ये तो समझने के उदाहरण है। गुरुदेव ने कई वाचनाओं के द्वारा इसी कारण हमारा मन परिवर्तित, और एक जीवन का सही दिशा, कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जीवन जी तो रहे हैं, कितने ही जीवन जिए। सभी, जैसे जितने भी मनुष्य को छोड़कर जितने भी जीव है, सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी प्रकार जन्म लेना, भोग करना, वापरना, सब कुछ करना, वो भी ऐसे ही चला जाता है, अपना भी ऐसे। तो उसमें अपने फर्क क्या? कुछ अनोखा मिला है तो उस अनोखे का उपयोग करें, सदुपयोग करें। इसी सदुपयोग के मार्ग पर जाते हुए, हम सभी संयम मार्ग पर जाते हुए सभी मुमुक्षु कल सुबह में दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। सबकी जब दीक्षा की नाम लेते हैं, सबके मुंह पे एकदम, चेहरे पे देखो कितना एकदम खिलाव आ जाता है कि दीक्षा सुबह में मिलेगी। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम